देखो, आपको पता है अपन प्रयोजनभूत कर्म बहुत कम बांधते हैं, आप प्रयोजन से कर्म बहुत बांधते हैं। ख्याल में नहीं समझ में आया? जैसे लोक में हम जितने पंचेंद्रिय के विषय भोग रियल में भोगते हैं उससे बहुत कम कर्म बनता है, लेकिन हम जो उसकी कल्पना करते हैं बैठे बैठे और जो वासना और अभिलाषा चलती है कर्म तो उससे बनता है। ऐसे ही हम लोग जो कमाने हैं, पैसा है, मकान है, दुकान, इससे कोई विशेष कर्म बंद नहीं होता। कर्म बंद होता है रात और दिन उसी के बारे में सोचते रहने से, आकुलता करने से, आत्मरोध ध्यान करने से। वहाँ होना तो कुछ भी नहीं है, कुछ होना है क्या? समझो मेरी बात। जैसे तुम्हारे उदय में जब तक जैसा मकान लिखा है तुम्हें वैसे ही मकान में रहना पड़ेगा, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, है ही नहीं, ऐसा ही स्वरूप है वस्तु का। लेकिन तुम रात और दिन उसी के बारे में सोचते हो, वाकुलता करते हो, परेशान होते हो, सोचते रहते हो। अब इससे बिल्कुल मुफ्त में कर्म बन रहा है, क्रिया तो कुछ हो नहीं रही, उस तुम्हें भोगने तो मिल नहीं रहा, रह तो उसी मकान में रहे, लेकिन महल के सपने देख देख के कर्म बांधते हैं। अगर बस ये काम बन जाए तो बस ऐसा कर लेंगे, ये पैसा आ जाए तो ऐसा कर लेंगे, ये चीज़ हो जाए तो ऐसा कर लेंगे। इससे कर्म बनता है बहुत राजी से, आत्मरोध ध्यान चलता है। इसलिए शांति से जैसा जैसा होता जाए वैसा वैसा स्वीकार करते जाओगे तो गारंटी से बहुत कम मात्रा में कर्म बंद होगा, फिर नहीं होगा ज़्यादा। क्यों कि हमें भोजन करने का परिणाम कितनी देर है कि दो रोटी खाओ पेट भर जाता है, बात खत्म हो गई। लेकिन सुबह से शाम की रोटी की सोच रहे हो, शाम से सुबह की रोटी की सोच रहे हो, इससे कर्म बनता है। ख्याल में है कि नहीं आया? इसलिए बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। गहराई से विचार नहीं करोगे नहीं समझ में आए। समझो एक आदमी ने उपवास किया और वो दिन भर रोटी के बारे में सोच रहा है, तो उसे कर्म बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों कि उपवास किया ही काहे के लिए था? रोटी को याद नहीं करूं इसलिए तो किया था, तो वो दिन भर रोटी याद चलती रही। ख्याल में आया कि नहीं आया? रात और दिन भोजन 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 भोजन। तो भैया ऐसी क्रिया करने से तो उसको पाप ही बनता है। वास्तव में परिणाम सरल सहज होने चाहिए। अपने अंतरंग में आप पैसे के बारे में सोचे जा रहे हो, आर्तरोध ध्यान करे जा रहे हो, और वहाँ 1 रुपये का काम नहीं, उससे 1% तुम सिर्फ कर्म मुफ्त में बांधते हो। इसीलिए पुण्य और पाप का पक्का श्रद्धान रखो और ये बात निर्णय करो, जब भी तुम्हें दुख लगे, जब भी तुम्हें आकुलता हो, जब भी तकलीफ हो, तो ऐसा सोचा करो कि दुख होना ही होना है संसार में, इससे बचने का कोई उपाय। अभी गर्मी है ना, है कि नहीं? गर्मी बहुत, तो ये गर्मी अपने सोचने से जाएगी क्या? पक्का जब जानी है वो तभी जाएगी। लेकिन अपन गर्मी से परेशान है, और अगर अपन निर्णय कर ले भैया तो होनी है, अब कोई उपाय नहीं है, अब भोगो जैसी है, तो देखो शांति बन जाती है। और हट जाए भग जाए, कम हो जाए, इससे आकुलता बढ़ती है। ऐसे ही संसार में निर्णय करो कि संसार में सुख होगा ही नहीं। क्या कहा मैंने? कसायों के बीच में सुख होना ही नहीं है मुझे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे महल के महल बन जाए, चाहे राष्ट्रपति भवन में रहने मिल जाए, चाहे अरबों खरबों की संपत्ति हो जाए, सुखी होने का संसार में कोई उपाय है ही नहीं। आकुलता मिटती नहीं। बताओ मिटती है? सच बताओ मिटती है? हमें कह रहे तुम ऐसा मान लो कि साहब राष्ट्रपति की आकुलता तो मिट जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति एक ऐसा आदमी है, मज़े पूरे हैं, जिम्मेदारी कुछ भी नहीं है। ख्याल में है ना? ऐसा लगता है लोगों को राष्ट्रपति पद ऐसा है, लेकिन आपको पता है वो राष्ट्रपति पद मिलता कब है? कोई जवान आदमी को तो मिलता नहीं है कि 25-30 साल के लड़के को मिल जाए, और 25-30 साल के लड़के को मिल जाएगा तो उसे मजा नहीं आएगा राष्ट्रपति पद में। क्यों? वो कहेगा जी कोई मतलब है, फाइल आई बस साइन कर दो। कोई ना हमसे पूछते हैं, ना हमें कोई मीटिंग में बुलाते हैं, ना हमसे कोई निर्णय लिया जाता है। आपको पता है राष्ट्रपति की नियम पता है कि नहीं हिंदुस्तान में?
है। राष्ट्रपति अपने यहाँ कुछ नहीं है, वो भारत का प्रथम नागरिक ही बस कहलाता है, उसके पास पावर कुछ भी नहीं है। वो तो पावर ऐसी है कि प्राइम मिनिस्टर ने फाइल भेजी, जैन साहब आपने पॉलिटिक्स साइंस पढ़ी होगी, जय उसको भेजी फाइल, तो राष्ट्रपति को सिर्फ एक बार अधिकार है साइन नहीं करने का, एक बार, समझ गए कि हाँ नहीं कर रहे। अगर वो ही कुछ भी चेंज करे बिना दोबारा वो फाइल भेजी तो उसे साइन करना पड़ेगा। सारी पावर तो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए तो लड़ाई पीएम की है राष्ट्रपति की लड़ाई नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अब राष्ट्रपति को देख के लोग कहेंगे साहब इसके बहुत, लेकिन नहीं, उसमें भी आकुलता होती है। एक तो बुढ़ापे में बनता है, तो जवानी में बने तो शांति रखे कैसे, क्योंकि कर्तव्य तो चाहिए, और वहाँ पर जैसा आदेश आता है वैसा, वो तो कुछ नहीं होता। तुम्हें लगता होगा कभी कभी कि बहुत मजे है, अभी तुम्हारा सारा मजा कर्तृत्व का है। इसका उदाहरण दूं तुम्हें, कर्तृत्व का मजा है। अभी अरविंद जी तुम्हें लगता होगा, मुझे भी लगता है, सबको ही लगता है कि हमारा बेटा बड़ा हो जाए, व्यापार संभाल ले, हम फ्री हो जाए। लगता है कि नहीं लगता? सही बताओ, लगता है कि नहीं लगता? अरे भैया बेटा बड़ा हो जाए, बस फिर तो मैं फैक्ट्री बहुत कम जाऊंगा, ऐसा लगता है? लेकिन जिस दिन वो दिन आएगा, तुम अभी रिकॉर्डिंग हो रही है तो मेरे से आके मिलना और बताना कि तब ज़्यादा सुखी थे कि हम। आना मेरे पास, तुम कहोगे यार पंडित जी मैं तब ज़्यादा सुखी था, भले इतनी मेहनत करता था, क्योंकि मेरी दादागिरी चलती थी। आज मैं जाता हूँ, वो सामने वाली सीट पे बैठा रहता है, कहता तुम साइड में बैठो। वो कोई कस्टमर आता है, कोई फ़ोन आता है तो शांत रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तब तुम्हें पता चलेगा कि इसका कितना दुख है। करने के दुख से ज़्यादा नहीं करने का दुख है। अभी ये कर करके मरे जा रहे हो ना, लगता बस बेटा बड़ा हो जाए। जिस दिन बड़ा होगा उस दिन लगेगा ये बड़ा हो ही क्यों गया। सबको लगता है, महिलाओं को लगता है बहू आ जाए, बहू आ जाए, बस बहू आ जाए। गौरमेश जी बहू आ जाए, है बहू आ जाए, बहू आ जाए, बहू आ जाए। अब बहू आ गई, और बहू के आते ही सारी अकल ठिकाने जाती सासों की, कि क्यों, कि अब वो कर्तव्य तो छिन गया। कर्तव्य तो समझते हो, पहले तो मन होता है रसोई का काम करते करते परेशान है, परेशान है, बहू आ जाएगी तो वो करेगी। ये तुम्हें लगता है भ्रम है, ये महाभ्रम, महाभ्रम। जैसे ही वो आएगी तुमसे कहेगी बैठो साइड में, तो 2-4-6 दिन तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर लगेगा कि हमसे अब कोई पूछता ही नहीं, हमारा कुछ चलता ही नहीं, हम एकदम बिल्कुल बेकार हो गए। तो भैया कभी भी मिथ्या दृष्टि को बेकार नहीं होना चाहिए, उसको करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। सम्यक दृष्टि बेकार हो जाए चलेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि के पास अंदर का काम बहुत है, और मिथ्या दृष्टि के पास बाहर के अलावा कुछ काम है ही नहीं, और तुम बाहर का काम भी उससे छीन लोगे। इसलिए तुम दुनिया में जाके देख लेना, वे लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं जो सारा काम छोड़ देते हैं, और जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, किसी न किसी एक्टिव रहते हैं, वे बूढ़े देर में होते हैं। क्यों? कि भाई कर्तृत्व का मजा चला जाता है, तो भोगों का मजा नहीं है, काय का मजा है? कर्तृत्व का। करना मिलना चाहिए कुछ। अभी तुम्हें लगता होगा कितना काम, अरे तुम देखो तो लॉकडाउन में लोग पागल हो गए, लोग अरे जबकि तुम्हारे मन का हुआ सब, तुम ऐसे ही लाइफ चाहते थे, कुछ नहीं हो, बढ़िया बढ़िया घर में रहे, सब यही तो चाहते थे। और ऐसा भी नहीं था कि तुम भूखे मर रहे थे, तुम ये भी अंदर से जानते थे कोई फर्क नहीं पड़ता 2-4-6 महीने में।
लेकिन वो दिन काटना कितना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था लोग फैक्ट्री के बाहर से गेट देख देख के आते थे, चलो चक्कर ही मार के आते हैं। ख्याल में अपनी दुकान का चक्कर मार के आते थे। ख्याल में कई यहाँ तेलीबाड़ा में मैंने कितने बार जब कहीं उधर से निकलना हुआ तो भी दुकानें बंद और उनके दुकानदार बाहर बैठे कुर्सी डाल के 4-6 लोग आपस में बातें कर रहे, कह रहे घर में करें क्या और दुकान बंद, दुकान खोल नहीं सकते। बोलो तो ये सब क्या है? ये सब इसके लिए है कि जीव अज्ञानता में, मिथ्यात्व में अकेला नहीं रह सकता।